बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऐसा लग रहा है कि इसराइल की जंग के दौरान अब एक नई जंग बिल्कुल तैयार हो रही है और ये मामला अगर रुके ना तो ये हो सकता है कि अमेरिका वहां पर भी पहुंच जाए। अमेरिका की नेवी का एक ऑफिसर वेनेजुएला के अंदर अरेस्ट कर लिया गया है। वो अपने पर्सनल काम से गया था, इन्होंने वहां पर उसको उठाकर एजेंसियां ले गई। अब आप ये सोचें कि इस सारी सूरत हाल में अमेरिका और वेनेजुएला वेनेजुएला की बैक पर खड़ा हुआ है रूस। अब ये मामला तब चल रहा है जब इसराइल में मामला खराब है। पहले आप जरा समझ लें कि इसराइल की सूरत हाल क्या है और ये मामला इधर क्या चल रहा है। आप जरा ये तस्वीर गौर से देखिए। ये तस्वीर नहीं है, ये असल में नेतन्याहू की बर्बादी का एक पूरा फाइनल मुजाहरा है। अब ये लोग इतने ज्यादा सड़कों पर निकल चुके हैं, इतने ज्यादा लोग पैक, बिल्कुल आप देखें तो बिल्कुल पैक है पूरे का पूरा तिल अवीव लाखों के हिसाब से। और सीन ये हुआ है कि एयर ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है, एयर स्पेस क्लोज कर दी गई है। जहाजों को फौरी तौर पर यहाँ से किसी तरह की कार्रवाई करना, यानी यहाँ से उन्हें कहा गया कि अपने रूट बदल ले। अब कुछ स्ट्राइक नहीं होने के लिए जा रहा, लेकिन सूरत हाल ये पैदा हुई है कि वो कह रहे हैं कि कंट्रोल से चीजें बाहर हो गई हैं। नेतन्याहू को शिन बैत ने इन्फॉर्म किया है कि हमें खतरा ये है कि ये सारे के सारे कहीं जाकर प्राइम मिनिस्टर हाउस पर कब्जा ना कर लें और ये ना हो कि आपकी जान को खतरा पैदा हो जाए। उन्होंने काम ये किया कि अपनी फ्लाइट्स कैंसिल की हैं, सारी की सारी उनका रुख मोड़ दिया है और ड्रोन्स उड़ाना शुरू कर दिए। अब एयर ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हैं, यानी वो देख रहे हैं कि अवाम किस जानिब जा रही है, उनका रुख क्या है, ताकि इन्फॉर्म पहले से किया जाए, पहले से आगाह रखा जाए सूरत हाल क्या है, ताकि उसके बाद अगर नेतन्याहू को प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकालना पड़े तो वो निकाल ले आसानी के साथ। यानी अब आप ये सोचें, मॉनिटरिंग उनकी ड्रोन से पूरी तरह की जा रही है, तमाम की तमाम हर जगह पर हर एंगल पर लोग हैं। और हालात ये है कि नेतन्याहू को इस वक्त लाइव फीड दी जा रही है, एक एक मंजर वो बैठकर अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहा है, क्योंकि उसको अंदाजा है कि किसी भी वक्त मामला इतने यानी खतरनाक मामलात में उलझ सकता है कि मुझे हो सकता है प्राइम मिनिस्टर हाउस से किसी जगह मुंतकिल होना पड़े और इस सूरत हाल में कोई हसीना वाजिद वाला सीन हो जाएगा तो मुझे अपने आप को, तो अपनी जान बचानी पड़ेगी। अब अंदाजा करें उसका ऑर्डर क्या आ रहा है। ऑर्डर ये आ रहा है कुचल दो, और घोड़े लेकर आ रहे हैं। यानी पुलिस वालों का एक काम है घोड़े लेकर आ जाना, घोड़ों से चढ़ाई कर देना और ये कर देना वो कर देना। हालात ये है कि कतर ने इस वक्त इनको कहा है कि आप सिर्फ यानी आप सोचिए ईरान का प्लान कैसे काम कर रहा है। कतर ने और मिडिल ईस्ट पूरे के पूरे, मिस्र समेत सब कह रहे हैं बर्बादी का जिम्मेदार एक ही मुल्क है, इजराइल। बरतानिया के अंदर भी अब यही बात हो रही है, रूस ने भी यही कहा, अमेरिका ने भी यही कहा, मिस्र से लेकर तमाम ममालिक इंक्लूडिंग चाइना भी ये कह रहे हैं कि सारी बर्बादी का जिम्मेदार एक ही बंदा और एक ही मुल्क है, इजराइल और नेतन्याहू। अब सीन ये है कि लड़ाई इस वक्त नेतन्याहू की अपनी उलझ चुकी है और हालत ये है कि एजेंसियां इन्फॉर्म कर रही हैं, लाइव फीड वहां से दी जा रही है कि कितने लोग सड़कों पर है, कितने लोग बाहर है, क्या मामला था, क्या सूरत हाल है। इनको बताया जा रहा है कि सर आप महफूज मकाम पर रहें, हालात काफ़ी हद तक ख़राब हैं, ये ना हो कि इस वक्त चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर चली जाए। यानी आप ये सोचें कि इजराइल की तारीख में ऐसी सूरत हाल कम ही देखने को मिली है कि जहां आवाम के सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है और आधी रात को आप अंदाज़ा करें इतनी बड़ी तादाद के अंदर जब लोग निकले होते हैं तो ये समझ लें कि उनको पता है कि हम किस लिए आ रहे हैं। नेतन्याहू असल में जितनी मर्जी कोशिश कर ले, अब चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं। और देखिए आज नहीं तो कल ज़्यादा देर नहीं रहेगी, क्योंकि इसको फौज भी बैक कर रही है इन एहतजाजों को, और फौज के साथ एजेंसियां भी बैक कर रही हैं। अमेरिका से लेकर बाकी ताकतें सब कह रही हैं कि किसी तरह नेतन्याहू का धड़न तख्ता हो जाए, ये बंदा फारिग हो जाए। अब सीन ये हुआ है कि नेतन्याहू का माइंड बदलने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, लेकिन ये हो नहीं पा रहा। अब ऐसा ऐसा उसकी हुकूमत के अंदर भी तनकीद होना शुरू हो गई है। आप अंदाज़ा करें कि आज जब लिबनान ने हमला किया तो लोगों को बताया जा रहा है कि आप फौरी तौर पर बेसमेंट में चले जाए, आपके हालात काफ़ी हद तक ख़राब हैं। यानी लोग अब कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। अब सीन कुछ इस तरह से है कि इस वक्त हालात ये पैदा हुए हैं कि अमेरिका की अपनी एक नई लड़ाई खुली है और वो हो रही है वेनेजुएला के साथ। आपको पता है वेनेजुएला में आज से चंद दिन पहले एक ब्लैकआउट हुआ था।
और उसमें वेनेजुएला के सदर ने इल्ज़ाम लगाया अमेरिका के ऊपर। उसकी वजह यह है कि वेनेजुएला के अंदर जो इस वक्त सदर है निकोलस मोडोरो, उसको बैक करता है रूस के उसके साथ ताल्लुकात है बड़े अच्छे, और अपोजिशन को बैक करती है यानी CIA अमेरिका की एजेंसी। तो अब सीन ये हुआ है कि उन्होंने कहा जी इंतखाबात ठीक नहीं थे, झुरलू फिरा गया। ये इनको वेनेजुएला याद आता है, इनको बाकी ममालिक नहीं याद आते। जहाँ पर रूस के साथ कोई खड़ा होता है इनको वो याद आ जाता है। बहरहाल सूरत हाल ये है कि इन्होंने उसको कहा कि भाई हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम फलाना करो। उसकी ट्रम्प से और बाकी चीज़ों से हर जगह से कोई ना कोई मामला चल रहे। उस बंदे का पर्सनल जहाज एक और थर्ड कंट्री में थी, अमेरिका ने उसको डिटेन कर लिया, उसको कब्जे में ले लिया। अब उन्होंने क्या किया कि अमेरिका की नेवी का एक ऑफिसर वेनेजुएला गया और वो पर्सनल काम से गया, यानी उसके ताल्लुकात या जो भी सूरत है पर्सनल अपने फैमिली के काम से गया। तो वहां पर जाकर इनको पता चला, उन्होंने इसको डिटेन कर लिया। अब इसी तरह एक और बंदा था, नॉर्थ कोरिया गया, उसको भी डिटेन कर लिया था। रूस गया, उसको भी डिटेन कर लिया। अब यहाँ पर उन्होंने इसको कब्जे में ले लिया है और कहा है कि हम नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका ने उनको दी है वार्निंग, हमारा बंदा वापस ना मिला तो फिर हम बहुत बड़ा इकदाम करेंगे। अब वो वहाँ पर ये सूरत हाल है कि अगर ये चीज़ें रिवर्स ना हुई तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका वहाँ पर जाकर कोई स्ट्राइक कर दे। अब मसला ये है कि उसकी बैक पर कौन खड़ा हुआ है? रूस खड़ा हुआ है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि अब आपको बात समझ आई है कि पुतिन ने क्यों ये पॉलिसी जारी करवाई है कि आज के बाद वो सारे जो मुआहदे थे वो हम सारे के सारे ख़त्म कर रहे हैं। अब हमारे पास कोई न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन पुरानी नहीं है कि हम हमला नहीं करें, हम हमला करेंगे, हम सब कुछ करने को तैयार। इस वक्त की सूरत हाल तो आप सबके सामने है कि वो क्या करे। अब ये सारा कुछ जब हो रहा है अमेरिका का, ये हो रहा है जब इजराइल की जंग इस वक्त उरूज पर जारी है और वहां पर लोगों का जो गुस्से का पैमाना है वो लबरेज हो रहा है। देखिए, अगर तो नेतन्याहू की गवर्नमेंट चली जाती है तो नेक्स्ट जो भी शख्स आएगा ये आपको फौरी तौर पर ये रिवर्स करना पड़ेगा। अब एक अकेला नेतन्याहू नहीं है, उसकी बैक पर इस वक्त बड़ी तादाद के अंदर लोग हैं। यानी आप ये सोचें कि अवाम ऐसा लग रहा है कि अब कंट्रोल में नहीं आने वाली। ये अब शायद लग रहा है कि वो नेतन्याहू को प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकाल कर ही दम लेगी। अब नेतन्याहू ने बड़ा क्लियरली अवाम को कह दिया है कि जी अगर आपने कैदी रिहा करवाने, मुझे ये आप एहतजाजों से ना आकर बताएं क्या है क्या नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ आप गलत कर रहे हैं। उन्होंने कहा अब हम आज का साथ दे रहे हैं। अगर आपने कैदियों को रिहा करवाना है तो फिर हमें फौजें वहां पर रखना पड़ेंगी। अब सीन यहाँ पर यह पैदा हो गया है कि अब लिबनान की जानिब से हमले हो गए हैं शदीद। आज तकरीबन 100 के करीब रॉकेट मारे गए हैं और कल मजीद मारे जाएंगे। अब वो हो ये रहा है कि जो भी अब रॉकेट मारा जाता है वो पहले से ज्यादा डीप इनसाइड इजराइल के एरियाज में जा रहा है। अब एक वीडियो भी अजीबोगरीब सामने आती है और वो डिफरेंट जगह से कि तिल अवीव के ऊपर इनको हेडक्वार्टर मिला है इजराइल की फौज का और ये कहा गया है कि लेबनान की रसाई अब वहां तक हो गई है। अब ये सूरत हाल है, आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले कि जब यमन के हूसियों ने ड्रोन मारा था तो वो तिल अवीव जाकर लगा था। अब गालिबन ये स्ट्राइक करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं तिल अवीव पर। और ये बात याद रहे, तिल अवीव के ऊपर इस वक्त एहतजाज की लहर जो छाई हुई है, अवाम का गुस्सा बहुत ज्यादा लबरेज है। अगर इस सारी सूरत हाल के अंदर किसी बिल्डिंग या किसी जगह पर स्ट्राइक होता है तो अवाम मजीद गुस्से में आएंगे, पैनिक में आएंगे कि भाई आपको जब कहा है कि इस जंग को बंद कर दें तो आप इस जंग को बंद क्यों नहीं करें। नेतन्याहू को तो असल में जो ब्रीफ किया गया था एजेंसियों ने, वो तो प्लान बनाकर बैठे थे कि आप इस्माइल हानिया पर हमला करें, जैसे ईरान ने पहले हमला हम पर किया है, हमला कर देगा तो हम जंग छेड़ देंगे। इस दौरान जब जंग छिड़ जाएगी तो सबको अपनी अपनी जानों की परवाह होगी, तो फिर तो इस वक्त कोई भी आवाम सड़कों पर नहीं आएगी। लोग पूरी तरह सड़कों पर तब आते हैं जब कहीं ना कहीं मामलात खराब हो रहे हैं। लेकिन मसला सारा ये हुआ, उनका प्लान चौपट तब हुआ जब ईरान ने हमला ही नहीं किया। अब ईरान ने हमला नहीं किया तो अवाम को ये लग रहा है कि अगर उन्होंने हमला नहीं किया तो इसका मतलब है जंग बच गई है। अब आप ये देखिए, सड़कों पर बाइडन से लेकर तमाम लोगों के खिलाफ इस वक्त नारेबाजी जारी है। यानी अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट, इजराइल की एस्टैब्लिशमेंट, नेतन्याहू और ये तमाम ताकतें, ये जो सिनेरियो इस वक्त बना हुआ है उसमें शिन बैत उनको बार बार इन्फॉर्म कर रही है नेतन्याहू को कि ये ना हो कि बिपर जाए और हालात हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएं और हमें यहाँ पर लेने के देने पड़ जाए, और अगर हालात हमारे यहीं पर रह गए इसी तरह तो ये ना हो कि आपको बचाना मुश्किल हो जाए। क्योंकि ऑलरेडी मुसाद ने भी कहा है और शिन बैत ने भी कहा है और आपको पता है कि चीफ भी इनके रिजाइन कर रहे हैं।
तो सारी सूरत हाल में एक ही चीज दबाव डाला जा रहा है नेतन्याहू पर कि डील करो डील करो। ऐसा लग रहा है कि जब सारे तंग आ जाएंगे तो ये ना हो कि अंदर से ये बिल्कुल नेतन्याहू को फारिग कर दे, क्योंकि उसकी वजह से मामला तब काफी हद तक खराब हो गए। लेकिन याद रहे फिर एक बात, नेतन्याहू अकेला कुछ भी नहीं है, वो असल में एक सिर्फ मोहरा है, रिप्रेजेंटेटिव है। पीछे बैठकर जो ताकतें दुनिया को चलाती हैं, जो दुनिया को तबाह करने के लिए तैयार है, असल में नेतन्याहू उनका मोहरा है और उन्हीं का बंदा है। सो आने वाले वक्त के अंदर हालात ये बता रहे हैं कि हम इजराइल के अंदर एक बड़ी लड़ाई और हो सकता है कि खाना जंगी वाला माहौल भी देख लें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।